अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान की अवाम अल्हम्दुलिल्लाह किस हद तक जो है वो अपने आप को निखार रही है और अपने आप को सही ट्रैक पर वापस ला रही है। जो एक सही तरीका होना चाहिए किसी कौम का अपने मुतालबात को, अपने जायज़ हकूक़ के लिए लड़ने का, अपने मुतालबात को पूरा करवाने का एक जो सही तरीका है, जो किसी भी पढ़ी लिखी कौम का, किसी भी डिसिप्लिन कौम का होना चाहिए, उसको अपनाते हुए किस तरह से पाकिस्तानी कौम अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान की अवाम के अंदर, हमारे शहरियों के अंदर बड़ी अवेयरनेस आ गई है कि हमने जो है वो अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में किस तरह से अपने राइट्स को और अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए आवाज़ उठानी है। सबसे पहले जो चीज़ है वो आज आपको इस व्लॉग में हमने बतानी है अवाम की अवेयरनेस, अवाम के तौर तरीके जिनके थ्रू अवाम अपने मुतालबात पूरे करवाने जा रही है। साथ ही साथ आपको अदालती कार्रवाइयों के हवाले से अपडेट करेंगे। पाकिस्तान में होने वाले काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट मसले हैं इस वक्त जिनको डिस्कस करेंगे इस व्लॉग के अंदर, और अवाम अपने तौर पे इन मसाइल को हल करने के लिए क्या कोशिश कर रही है, इस व्लॉग में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा कि 2021 में एक वाक़या हुआ था लाहौर में, मीनार पाकिस्तान पे, जहाँ पर एक टिकटॉकर को हजूम ने हरासा किया था, उसके साथ बड़ी बदफेली की थी, बड़ी बदतमीज़ी की थी, और उसके बाद जो है वो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ने बड़ा इसके ऊपर नोटिस लिया था और बड़ा एक्शन लेते हुए तमाम लोगों को जियो फोरेंसिक और इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार भी किया गया था और अदालत में केसेस भी दायर किए गए थे। अब इसमें अपडेट ये है, इसमें हुआ ये है कि जो आयशा नामी टिकटॉकर जिसके साथ ये हादसा हुआ था, उसने ये बयान दिया है कि वो इस वाक़े में मुलविस तमाम लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर माफ़ करती है। और उसने साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये फ़ैसला वो किसी भी दबाव में नहीं कर रही, ये फ़ैसला वो किसी भी एक्सटर्नल जो है वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से नहीं कर रही, बल्कि ये उसका ख़ुद का फ़ैसला है और वो इस मामले को ख़त्म करना चाहती है। सारे लोगों को उसने जनाब माफ़ कर दिया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि मैं जैसे कह रही थी कि पाकिस्तान में कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। गरीब आवाम जो है वो पिसती चली जा रही है। मौजूदा हुकूमत हमारे पास आई, जब मौजूदा हुकूमत इस मुल्क को संभालने के लिए आगे आई तो हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और हम जो है वो बड़े पुरज़्म एक बार फिर से हो गए कि हमारा मुल्क जो है वो फिर से संवर जाएगा। लिहाजा इस हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो नज़र भी आ रही कई हद तक, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बिल्कुल जो है ना आवाम मायूस हो गई है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, जिसमें बिजली के जो बिल हैं लोगों के, उनमें लोग बड़े परेशान हैं। तो और जो इस तरह की चीज़ों की महंगाई है उसकी वजह से आवाम थोड़ी सी परेशान और मायूस दिखाई दे रही है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि अवाम ने अपने मुतालबात और अपने मसाइल का जो हल है वो ढूंढने के लिए अच्छा प्रॉपर तरीका इस्तेमाल किया है। अदालतों का रुख करना शुरू कर दिया है अवाम ने, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अदालतों के ऊपर, निज़ाम के ऊपर अवाम का एतबार एक बार फिर से बनने लगा है। ज़ाहिर है एतबार कायम हो रहा है तो लोग जो है वो अदालतों का रुजू कर रहे हैं, जजेस की तरफ जा रहे हैं इंसाफ के लिए। जो इम्पॉर्टेंट इशूज़ हुए उनमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त जो है वो जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है और इसमें इस्तदा की गई है कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है और पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कमी हुई, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके ऊपर जो है ये केस दायर किया गया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कानूनी जवाज़ के बगैर इजाफा किया है। ये मौक़िफ़ है जी वकील साहब का, और हुकूमत का इक़दाम आइन की बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, उन्होंने ये भी कहा है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा और अदालत पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। हमें याद है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो कमी की थी वो ज़्यादा थी, लेकिन जो है वो आगे मुतल्लिका डिपार्टमेंट ने जो है वो उसका इतलाक़ नहीं किया। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी, इसलिए इस पर केस भी अब दायर कर लिया गया है। उसके बाद जी लाहौर हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से केस दायर किया गया जिस पर समाअत हुई। और लोड शेडिंग की अगर बात करें तो वही बात है कि मौजूदा हुकूमत से अवाम की उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं, तो अवाम जो है वो लोड शेडिंग बिल्कुल इस गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन
अगर मुल्क के हालात कुछ ख़राब हैं, बिजली की कोई जो क़ुव्वत है उसकी कमी है, प्रोडक्शन की कमी है, तो पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा अपनी हुकूमत के साथ ताउन किया है, अपने इदारों के साथ ताउन। अगर मुल्क के हालात कुछ ख़राब हैं, बिजली की कोई जो क़ुव्वत है उसकी कमी है, प्रोडक्शन की कमी है, तो पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा अपनी हुकूमत के साथ ताउन किया है, अपने इदारों के साथ ताउन किया है। तो अभी भी हम जो है वो तैयार हैं, लेकिन अवाम की इस्तदा है कि हमें जी कोई स्केड्यूल तो दिया जाए कम से कम, कि जिसके तहत लोड शेडिंग होगी और हम जो है वो उसके तहत अपना कोई बंदोबस्त कर लें। ये जो लोड शेडिंग के हवाले से दरख्वास्त है, इस पे जस्टिस फैसल जमान ने केस दूसरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर करने की सिफारिश भी कर दी है। उसके बाद अगली हम बात करें तो सस्ती बिजली के हवाले से भी केस दायर कर दिया गया है। दरख्वास्त शहरी शेख लतीफ़ शाहिद ने अहमद अब्दुल्ला डोगर एडवोकेट के तवसत से दायर की है और उनका ये कहना है कि जो बिजली के बिल आए हैं ना, इन्होंने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है, लिहाजा बिजली की जो कीमत है उसमें कमी की जाए। ये एक वाकई इस वक्त का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। लोग जो हैं वो अपने मई और जून के बिल देख के इस कदर परेशान हो गए हैं कि वो बिल किस तरह से अदा करने हैं। लोग जो अपना कीमती सामान अपने असासे के तौर पर रखते हैं किसी मुश्किल वक्त के लिए, वो अपना सामान बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। तो ये जो बिजली के बिल हैं इनके लिए जो है वो प्लीज़ वाकई ये बनता था केस कि इसके ऊपर कोई रिवाइज किया जाए सिस्टम को, कि किस तरह से लोगों को इतने इतने बिल आ रहे हैं, घरों के मरलों के हिसाब से, घरों में लगे एसीओं को गिन के और आउटडोर्स को देख के उसके हिसाब से, और यूनिट्स के साथ जो फिक्स कर दिए गए हैं कीमतें कि इतने यूनिट वालों को इतना बिल आएगा, ये नाइंसाफ़ी है और इसके ऊपर ज़रूर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आवाम के इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, गरीब आदमी भी पंखे के बगैर गुजारा नहीं कर सकता, और वो पंखा ही सिर्फ चलाता है और सिर्फ एक घर की मोटर चलाता है तो उसका जो है वो हज़ारों रुपये बिल आ जाता है। तो इसके ऊपर जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये थे जी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके ऊपर हमारी आवाम ने आवाज़ उठाई है और बड़े अच्छे तरीके से आवाम ने आवाज़ उठाई है। सबसे पहले तो हमारी आवाम को बड़ा मिसगाइड करने की कोशिश की गई। हमारी आवाम को हालांकि जो है वो पूरा जो है वो टेररिस्ट आवाम और टेररिस्ट कौम बनाने के लिए दंगे फसाद और कंटेनर्स पे चढ़ चढ़ के एहतजाज करने के तरीके सिखाए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाम जो है वो बड़े पढ़े लिखे अंदाज में, बड़े पुरज़्म अंदाज में जो है वो इस तरफ बड़ी है कि उन्होंने अदालतों में दरख्वास्तें दायर की हैं और अदालतों से जो है वो इल्तिजा की है कि हमारे मसाइल हल करें, और यकीनन इन मसाइल का हल जो है वो हो भी जाएगा। तो ये जो दंगे फसाद वाली एजुकेशन आवाम को दी जा रही थी, इससे आवाम निकल रही है, ये एक खुशाइन बात है।